और भाई नहीं कर पाए ट्रेडिंग में, फिर से प्रॉफिट, फिर से लूजिंग डेज आ गए हैं, वापस लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, किसी से ओपनली बात भी नहीं कर सकते हो इस बारे में। चलो आज मैं इस बारे में बात करता हूँ। वी एज ह्यूमन बींग्स, हमारा माइंड कुछ इस तरीके से फंक्शन किया जाता है, जब भी हम किसी नई चीज के बारे में सोचते हैं सबसे पहला थॉट हमारा यही होता है कि यार सबसे आसान तरीका क्या है, शॉर्टकट क्या है। जब हम ये चीज ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं, यानी कि शॉर्टकट इन ट्रेडिंग, और सिर्फ इस एक मात्र थॉट से 90% ऑफ द ट्रेडर्स का करियर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये चीज उनको उस मोमेंट पे रियलाइज नहीं होती है, बाद में जाके रियलाइज होती है, जब वो बहुत ज्यादा लॉसेस करके बैठ जाते हैं। क्योंकि शॉर्टकट के नाम पे लोग क्या करते हैं, या तो वो हीरो जीरो ट्रेड्स करेंगे, ऑप्शन बाइंग करने लग जाएंगे, बड़ी क्वांटिटीज के साथ आ जाएंगे कि बड़ा पैसा डालेंगे, बड़ा प्रॉफिट भी होगा, ये सारी चीजें। या टेलीग्राम टिप्स ले लेंगे कि हमें टेलीग्राम पे कोई टिप आएगी, वो स्टॉक हम बाय सेल करके पैसा कमाएंगे। गाइज 90% लोग ट्रेडिंग में अपना पैसा लूज करते हैं। अगर ट्रेडिंग में पैसा कमाना इतना ही आसान होता कि हम किसी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाते हैं, टिप आएगी वहां से पैसा कमा लेंगे, तो लोग पैसा लूज नहीं कर रहे होते क्या? जितने लोग पैसा लूज करते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके पास एक टेलीग्राम पे ज्वाइन होने जितने पैसे भी नहीं होंगे, उनकी कुछ सब्सक्रिप्शन फीस होती है, क्या वो पे नहीं कर सकते हैं? गाइस ऐसा नहीं होता है। मैं आपको कुछ श्योर शॉर्ट चीजें बता सकता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप हो गया, हीरो जीरो ट्रेड्स हो गए, ये कुछ श्योर शॉर्ट चीजें जिनसे आप कभी जीवन में पैसा नहीं कमा पाओगे। हो सकता है मेरी चीजें आपको रूड लग रही हो, अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट ये सारी चीजें ट्रेडिंग में फ्लॉप है। जस्ट अंडरस्टैंड, जो लोग टिप्स देते हैं दे आर नॉट प्रॉफिटेबल देमसेल्व्स फर्स्ट। सेकंड, वो आपको टिप्स इलीगली देते हैं। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इंडिया में किसी को टिप्स देना व्हाट टू बाय एंड व्हाट टू सेल इज इलीगल, जब तक आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो। खैर वो एक अलग टॉपिक हो गया, इसके बारे में मैं कभी आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। बट एक कॉमन चीज समझिए, नो टू ट्रेडर्स आर सेम। यू एंड आई आर टू कंप्लीट डिफरेंट पर्सन। मेरे चार्ट देखने का तरीका, मेरी रिस्क मैनेजमेंट, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, मेरा रिस्क एपेटाइट, मेरे पास्ट ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स, ये सारे फैक्टर्स कंसीडर होते हैं जब मैं एक ट्रेड लेता हूं। आपके केस में ये सारी चीजें अलग होंगी, तो मैं आपको चाहकर भी आपका पैसा कमवा नहीं सकता हूं, क्योंकि टिप्स डोंट वर्क। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में बहुत सारे ट्रेडर्स से इंटरेक्ट किया, बहुत लोगों से बात की है। मुझे एक ऐसा इंसान आज तक नहीं मिला जिसने टिप्स के बेसिस पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाए हुए। एक दिन प्रॉफिट, एक दिन आप 100 रुपए का प्रॉफिट करोगे, अगले दिन आपका 1000 रुपए का लॉस हो जाएगा। गाइस दैट इज द ट्रुथ। जितने लोग भी इन सब लूप में फंसे हुए हैं कि टेलीग्राम पे पता नहीं कितने कितने सालों से पड़े होते हैं कि एक दिन मेरा प्रॉफिट होगा, एक दिन, गाइस कुछ नहीं होगा। आए दिन लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि हम इतने टाइम से एक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन है, फिर भी हम प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं जिसका कोई एंड नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक बीच समुंदर में एमलेसली बोट चला रहे हो, इधर भी उधर भी, इसका कोई एंड नहीं है। गाइस पैसा कमाने का तो नहीं पता, लेकिन ये पैसा लूज करने का सबसे इजीएस्ट और फास्ट वे है। तो जितने लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं, आप किसी भी टेलीग्राम से टिप्स लेते हो, कोई भी हीरो जीरो ट्रेड्स लेते हो, बंद कर दो गाइस, ये सारी फ्लॉप चीजें हैं। ऑलवेज रिमेंबर, स्लोली इज द फास्टेस्ट वे टू गेट वेयर यू वांट टू बी, स्पेशली इन ट्रेडिंग। अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, उसका सिर्फ एक तरीका है, आपको इसे सीखना पड़ेगा। आपको वो सारी बोरिंग चीजें करनी पड़ेंगी, एक स्ट्रैटेजी पे रोज रोज ट्रेड लेने पड़ेंगे, सेम सेटअप का रोज मार्केट में पेशेंटली वेट भी करना पड़ेगा, सेम वही रिस्क मैनेजमेंट, सेम रोज अपने ट्रेडिंग लॉग्स बनाने होंगे कि आज मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया। ये सारे बोरिंग प्रोसेस से आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। आप लोग देखते हो सोशल मीडिया में ट्रेडिंग को बहुत लुक्रेटिव वे में प्रेजेंट किया जाता है। दुबई ट्रिप्स, क्लब्स में लोग नाच रहे हैं, बाय सेल के बटन सिखा के आपको दिखा देंगे आज मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है। ये सारी चीजें गाइस, इसका ट्रेडिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट नो ये इन्फ्लुएंसर्स ऐसा क्यों करते हैं। दे आर, फर्स्टली जो लोग भी ये करते हैं, आपको इस वे में ट्रेडिंग को प्रेजेंट करते हैं, दे कैन नेवर बी प्रॉफिटेबल बाय देमसेल्व्स। ट्रेडिंग इज अ डिसिप्लिन जॉब, यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और 90% लोगों से कंसिस्टेंसी एक हफ्ते से ज्यादा मेंटेन नहीं होती है। वो लोग बोर हो जाते हैं सेम स्ट्रैटेजी से, वो स्ट्रैटेजी चेंज कर देंगे, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेंगे, बिना स्टॉप लॉसेस के ट्रेड करते हैं, इतने बड़े बड़े लॉसेस वो ले लेते हैं। ये सब चीजें करना इज हार्ड, डिसिप्लिन को फॉलो करना इज हार्ड, प्राइस को फॉलो करना इज हार्ड। अब ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद भी अगर आपका लॉस होता है, दैट आर गुड लॉसेस, दैट लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम। एम्ब्रेस दोस लॉसेस, चैलेंज दोस लॉसेस, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस का पार्ट है। लेकिन मैंने अक्सर ये लोगों को बोलते हुए आजकल सुना है कि लोगों का मंथ, क्वार्टर, साल सब रेड में होता है, एंड वो जस्टिफाई करते हैं कि लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम। यस, लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम, बट ओनली गुड लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम। ऐसा नहीं कि आप अपनी स्टुपिडिटी की वजह से कोई भी गलत ट्रेड्स ले लेते हो, वो उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो कि इट्स जस्ट लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम। गाइस ऐसा नहीं होता है। आपको अपने इमोशंस पे स्ट्रांग होल्ड चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग के करियर में सस्टेन कर पाओगे।
ऑल्सो आप लोगों ने बहुत सुना है ना कि ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड ओनली 20% टेक्निकल्स। ट्रू है, 100% ट्रू है। लेकिन साइकोलॉजी के नाम पे आपको पागल नहीं बनना है। आजकल मैं ये चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, यूट्यूबर्स, बड़े बड़े ट्रेडिंग के यूट्यूबर्स मेडिटेशन का कोर्स करवा रहे हैं कि आप मेडिटेशन हम करवाएंगे, हमारे पास आओ और आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। व्हाट नॉनसेंस गाइस। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होती है आपके एक्सपीरियंस से। जस्ट अंडरस्टैंड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक मेंटल वर्क है। जब तक आप अपने पीएनएल स्टेटमेंट में मिनट्स में, सेकंड्स में फ्लक्चुएशंस नहीं देखोगे, प्रॉफिट लॉस, मिनट्स में 1,000 लाख का प्रॉफिट दिख जाता है, मिनट्स में 1,000 लाख का लॉस दिख जाता है, ये सारी चीजें जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक आपका माइंड हैबिचुअल नहीं हो जाता इन सभी चीजों का, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं हो सकती है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आपको कहते हैं योगा करने से आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, यस, योगा करना इज अ गुड थिंग, आपकी डेली लाइफ में वो हेल्प करेगा, बट आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी से इंप्रूव हो जाएगी, कभी नहीं होगी गाइस। यस, साइकोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, 110% राइट, लेकिन वो ये सब उल्टी सीधी चीजें करने से ठीक नहीं होगी। आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही होगा। एक्सपीरियंस हैज इट्स ऑन वैल्यू एंड इट इज नेवर दैट चीप। वो कहते हैं ना कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप चाहे बेस्ट स्विमर की बुक पढ़ लो, दुनिया के बेस्ट ऑथर की बुक पढ़ लो कि हाउ टू स्विम, 15 साल तक आप रोज वो बुक पढ़ो, आपको सच में लगता है कि जब आप पहली बार पानी में उतरोगे तो आप तैरने लग जाओगे? कभी नहीं होने वाला है गाइस। आप डूबोगे। आप अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे कि आपके हैंड्स की मूवमेंट, फीट की मूवमेंट, आपकी बॉडी की मूवमेंट कैसे रहती है पानी में, तब जाके आप एक स्विमर बनते हो। थ्योरेटिकल नॉलेज में और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत फर्क होता है। ट्रेडिंग में थ्योरेटिकल नॉलेज का होना इज गुड, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है, लेकिन अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है सो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। वो कभी थ्योरेटिकल नॉलेज से आप नहीं बन पाओगे। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, आपका खुद का एक्सपीरियंस वहां पे चाहिए होगा। ऑल्सो आजकल मुझे ये सुनने में भी बहुत आ रहा है कि लोग कहते हैं कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस तो ठीक होता है, रिस्क मैनेजमेंट भी हम फॉलो करते हैं, लेकिन लाइव मार्केट में वो चीज हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ तरीके से हमारा ट्रेड गलत हो ही जाता है, लेकिन जब मार्केट खत्म होता है तो हमें अपनी तुरंत गलती पता चल जाती है, या फिर जैसे ही हम ट्रेड लेते हैं हमारे तुरंत माइंड में वो चीज स्ट्राइक होती है कि यार मैंने गलत कर दिया। अगर आपके साथ भी ये चीज होती है तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग में नहीं है, आपकी रियल लाइफ में है गाइस। अब बहुत लोगों को ये सुनने में absurd लग रहा होगा, बेतुका साउंड कर रहा होगा कि यार ट्रेडिंग की बात से कहाँ हमारी रियल लाइफ में चला गया। गाइस, कनेक्शन होता है। लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर रियल लाइफ। आप कितने डिसिप्लिन हो वो आपके पीएनएल पे दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 6 बजे अपने लिए उठ नहीं सकते हो, जिम नहीं जा सकते हो, डाइट नहीं बना पाते हो, तो व्हाट मेक्स यू थिंक आप ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होगे? डिसिप्लिन इन वन थिंग इज डिसिप्लिन इन अनदर थिंग। तो अगर आपको ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन लैग कर रहा है, इसका बहुत मेजर रीजन हो सकता है कि आप अपनी रियल लाइफ में भी डिसिप्लिन नहीं हो। बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक इंसान रोज सुबह 6 बजे उठता है और एक इंसान सुबह जल्दी उठने में प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, कभी वो 8 बजे उठ रहा है, कभी वो 9 बजे उठ रहा है। व्हाट डू यू थिंक, इन दोनों पर्सन में से रात को जल्दी कौन सोएगा? वो पर्सन जल्दी सोएगा जो जल्दी उठता है। सो डिसिप्लिन इन वन थिंग इज डिसिप्लिन इन अनदर। अगर आप अपनी रियल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो, ट्रेडिंग में आप जिंदगी में कभी डिसिप्लिन शो नहीं कर पाओगे, कभी आपके प्रॉफिट्स नहीं होंगे। तो गाइस, इन सभी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी ऐसी चीज रह रही है जिससे मेरे लॉसेस हो रहे हैं। वो आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड हो सकती है, आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड होती है। इन सभी चीजों को आपको करेक्ट करना है। आई होप गाइस इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, इन ट्रेडिंग के बारे में थोड़े इंसाइट्स मिले होंगे, और मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।